क्या लगता है इस बार बेगूसराय में जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि मैंने 2 सीट से बीजेपी आ गई थी, बाकी सारा महागठबंधन को चला गया था, एक वो फिर बाद में बदल गए, अभी क्या लगता है लोग बदलेंगे कि वैसे ही रहेंगे? इस बार तो परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है। साथ के साथ महागठबंधन, साथ के साथ महागठबंधन, क्योंकि जो हम लोग सिस्टम को 20 साल से झेल रहे हैं अब उससे उब चुके हैं। और बेगूसराय की खासकर जो धरती है, जो परिवर्तन और क्रांति की धरती है, दिनकर की धरती है, रामचरण शर्मा की धरती है, ये धरती बिहार में इस बार एक मैसेज देगी 7 की 7 सीट महागठबंधन को। एक बात बताइए, अभी की अगर हम बात करें तो जो अभी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, उन्होंने महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारी चीजें की हैं। महिलाओं को लेके जो है बहुत सारी योजनाएं अभी रिसेंट में भी और उसके पहले भी काफी सारा कुछ किया है, चाहे वो महिला पोशाक योजना हो, चाहे महिलाओं को साइकिल देने से लेकर हो, और चाहे महिला सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी हो। मतलब अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना नया उन्होंने ले आए 10,000 वाला। तो क्या लगता है कि ये सब आप, क्योंकि आधी आबादी से बिलोंग करती है, बहुत सारी आधी आबादी से मिलती भी होंगी, तो क्या लगता है इस बार आधी आबादी किसके साथ जाएगी? आधी आबादी महिलाओं को लुभाने की सबसे बड़ी चीज यही बात बता रही हूँ ना कि लुभाना और वास्तविक में करना दोनों में फर्क। कुछ चुनाव जितनी भी पार्टियां हैं तो उनका एक मोटिव तो ये भी रहता है ना कि कुछ काम भी करना, और कुछ इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उनको वोट मिले। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं है जो घर के भीतर आकर पुरुष कहें कि आपको वहाँ बटन दबाना और दबा देंगी। महिलाएं अब अपना भला बुरा समझ रही हैं, महिलाएं देख रही हैं कि हमें क्या करना है। आप कल चुनाव है, आज घोषणा करते हैं कि 10,000 देंगे, तो इस घोषणा का असर नहीं होगा। अच्छा, हमने जैसा कि बोला कि पोशाक योजना जो हो गया वो उसके पहले काफी पहले ही आया था। उसके बाद आपका पंचायती राज विभाग में जो 50% आरक्षण आया था वो भी काफी पहले ही आया था। महिलाओं के ही कहने पर दावा करते हैं नीतीश कुमार कि हमने शराब को बंद किया। अब चाहे अभी उसकी स्थिति जो भी रही हो, लेकिन बंद तो उन्होंने उन्हीं के, और उनके पक्ष में उस समय बहुत वोटिंग भी हुई थी जिस समय उन्होंने शराबबंदी की थी। बिल्कुल, महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया, मैं खुद उसका समर्थन करती हूँ। लेकिन उसके बाद एक नया रोजगार डेवलप हो गया होम डिलीवरी का। जो शराब माफिया कल तक खुलकर 2 रुपए में बेचते थे, आज वो 10 रुपए में बेच रहे हैं और बिल्डिंग के मालिक बन गए, उनकी संपत्ति करोड़ों में बढ़ गई। तो आप जब पूर्णतः शराबबंदी किया था तो फिर अवैध रूप से बिहार में शराब अगर आ रहा तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की तो है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो अभी नया लॉन्च किए हैं, इसका असर पड़ेगा कि नहीं? आपने इसी का महिलाओं का ही फायदा उनको मिला, हेमंत सोरेन को मिला झारखंड में, और उनकी सरकार बन गई, बहुत फायदा मिला। मैं महिला रोजगार योजना की पोल खोलती हूँ, आप जाकर उसको साइट पर चेक कीजिए। जीविका दीदी तो बहुत दिन से चल रही थी, ये आज नया नहीं आया है। आप जो 10,000 दे रहे हैं, जब आप पूरे साइट पर जाकर ओपन कीजिएगा तो वहाँ लिखा हुआ चीप इंटरेस्ट, और चीप इंटरेस्ट के जब आप अंदर जाकर देखिएगा तो 6 से 12%। तो आप महिलाओं को 10,000 देकर उनसे इंटरेस्ट तो लीजिएगा, लेकिन अभी आपने कोई घोषणा नहीं की। कल वो महिला जब आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी तो उस पर आप, उसके घर पर आदमी जाएगा, उसकी चीजों को जब्त किया जाएगा। तो आप हमें उस तरह का इंटरेस्ट वाला पैसा ना देकर, अगर बेगूसराय की बात करूं या बिहार की बात करूं तो महिलाओं के लिए एक ऐसा उद्योग लगाते जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जाकर काम करती, हमें लोन ना देकर रोजगार दे देते। लेकिन ये जो जीविका की आप बात कर रही हैं, जीविका के माध्यम से हमने बहुत सारी महिलाओं को काम करते देखा भी है। ये भी तो जीविका के माध्यम से कितनी % महिलाएं आज काम कर रही हैं, कितनी % महिलाओं के बने हुए सामान को बाजार मिल पाया, ये भी आप देखिए। मैं वार्ड पार्षद हूँ, मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं खुद SHG NULM के तहत जो हमारे यहाँ शहरी काम करता है उससे जुड़ी महिलाओं से मिलती हैं। वो कहती हैं कि मैंने लोन लिया, मैंने फिनाइल बनाया, मैंने पापड़ बड़ी बनाया, लेकिन मार्केट नहीं है बेचने के लिए।